मित्रों, आज के सेशन में समझना है इंडिकेशन ऑफ ट्रांस। यदि कोई व्यक्ति सम्मोहित होता है या वो सम्मोहन में होता है जाने अनजाने, हम 24 घंटे में कम से कम 1000 बार हिप्नोसिस में चले जाते हैं। जब हम हिप्नोसिस में जाते हैं तो हमारे मन की एक विशिष्ट अवस्था बनती है। हमारा पूरा सिस्टम एक विशिष्ट अवस्था में जाता है और उस विशिष्ट अवस्था में कुछ लक्षण होते हैं। जाने अनजाने 24 घंटे में हम 1000 बार कम से कम हिप्नोसिस में जाते होंगे। हिप्नोसिस की व्याख्या को मैंने आपको पहले ही समझा है। हिप्नोसिस का व्याख्या है कि बाय पासिंग एनालाइजिंग पार्ट ऑफ माइंड, किसी भी तरीके से अगर विचार करने वाला मन हट जाता है तो वो व्यक्ति हिप्नोसिस में चला जाता है। अब ये इसलिए बता रहा हूं कि हम भी जाते 1000 बार, हम कम से कम जाते, इसलिए बता रहा हूं कि जागृत अवस्था में भी आप हिप्नोसिस में हो सकते हो अगर आपका लॉजिकल माइंड बंद है। बैठे बैठे सोचते सोचते घूमते फिरते भी आप हिप्नोसिस में हो सकते हो अगर आपका कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो मित्र इंस्टेंट रैपिड स्ट्रीट हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस करेंगे, उनको इस बात को नोट करना है। अभी ये भी कहूंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास नोटबुक और पेन अभी नहीं है तो इमीडिएट आप तैयारी करें, क्योंकि पूरा सेशन में आपको नोट लेना है। नोटबुक होना ही चाहिए आपको। अभी करें, 2 मिनट में रुकता हूं मैं, थोड़ा इधर पर दूसरी बातें बोलता हूं पर शुरू नहीं करता हूं। नोटबुक सभी के पास हो, क्योंकि इसको मिस मत करना। ये लाइव सेशन है, बाद में आप रिकॉर्डिंग कितना देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं है। तो हिप्नोसिस का अर्थ है क्रिटिकल माइंड या नॉन लॉजिकल माइंड जो है वो शांत हो जाना, हट जाना, या थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए वो बाजू में हट जाना। तो जब कोई व्यक्ति हिप्नोसिस में जाता है तो एक विशिष्ट अवस्था पैदा होती है। उस अवस्था को ट्रांस बोला जाता है। नोट करें, हिप्नोसिस की अवस्था को ट्रांस बोला जाता है। हिप्नोसिस की अवस्था को ट्रांस बोला जाता है। ट्रांस यानी एक साथ नींद भी और जागृति भी, एक साथ नींद भी और जागृति भी। मित्रों, जैसे ही सेशन पूरा होगा मैं चाहूंगा आप जो आपका नोटबुक है, नोटबुक में जो नोट्स लिए हैं उसका फोटो लेना है और ग्रुप में डाल देना है। जो भी आपने नोट निकाले उसका अपना अपना, करीब करीब यहाँ पे अभी 20 स्टूडेंट है तो 20 लोगों की नोटबुक दिखनी चाहिए जब मैंने मेरा काम किया। तो इस सेशन में हम समझेंगे ये जो ट्रांस की अवस्था है इसके क्या इंडिकेशन है। इसके करीब करीब 40 इंडिकेशन में बताऊंगा। इंडिकेशन यानी क्या? लक्षण। किसी को खांसी होती है, सर्दी होती है, तो हमें कैसे पता चलता है? हमें कुछ लक्षण दिखते हैं कि भाई बार बार खांस रहा है, छींक रहा है ना, शरीर में तापमान आ गया है, टेम्परेचर बुखार सा आ गया है, नाक से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो गई है, चेहरा सुस्ता सा दिख रहा है, चेहरे पे बीमारी के लक्षण है। तो इसको क्या कहते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स ऐसा बोलते हैं ना, लक्षण बोलते हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति हिप्नोसिस में होता है तो उसके भी लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को हम कहेंगे इंडिकेशन ऑफ ट्रांस। इंडिकेशन यानी इंडिकेट करना, ट्रांस यानी भाई लक्षण। थोड़ा सा अंग्रेजी इसमें है, किसी को ना भी समझ में आता हो तो टेंशन ना ले, मैं उसको हिंदी में दोहराता चला जाऊंगा, पर ये साइंटिफिक समझना होगा ताकि हम बड़े बड़े अच्छे प्रयोग इन डेप्थ कर सके। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। इस लक्षणों को समझना है। देखिए, करीब करीब 40 लक्षण है। 40 के 40 लक्षण आपने इस क्लास के दरमियान लिखने हैं। हर एक चैप्टर को जैसे ही मैं बंद करूंगा, मतलब एक पॉइंट पूरा हो जाएगा पढ़ाने के बाद में, मैं रुकूंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। वो अगर नहीं समझ में आया, वो अगर नहीं समझ में आया तो आप मित्रों को पूछना है सवाल। अगर सवाल नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मुझे कहा जाए कि सबसे सर आपको कौन सा पॉइंट पढ़ाना सबसे अच्छा लगेगा, अगर किसी को अच्छा हिप्नोटिस्ट बनाना है, और मैं देखिए खोज रहा हूं मुझे अच्छे से अच्छा विद्यार्थी मिले। देखो, मैं कितना भी होशियार रहूंगा, कितना भी मुझे नॉलेज रहेगा, कितना भी डेप्थ रहेगा,
पर मेरे स्टूडेंट पर ही मैं ये जो सिखाऊंगा तो उन्हीं को सिखाऊंगा। तो मैं अच्छे से अच्छे स्टूडेंट की तलाश में भी हूँ कि मुझे लगे कि भाई मैं उन उन परफेक्ट लोगों के पास ये नॉलेज और ये ज्ञान पहुंचाया हूँ। इसलिए ध्यान रखें, इसको बड़ी गंभीरता से, बड़े मन लगा कर इस शास्त्र को पढ़े समझे। हम शुरुआत कर रहे हैं आज के विषय की। जब भी कोई व्यक्ति हिप्नोसिस में जाता है, सम्मोहन की अवस्था में जाता है, तो वह व्यक्ति कुछ लक्षण दिखाता है। इसी को हम कहते हैं इंडिकेशन या सम्मोहन के लक्षण। जिन मित्रों को अड़चन है वो मेरे रनिंग नोट्स को जरूर ले, चलते चलते नोट्स को पढ़े। स्टेप बाय स्टेप मैं नोट्स को, अपना इंडिकेशंस को समझा रहा हूं। पहले ये जो ट्रांस की अवस्था है, इसकी हम देखेंगे फिजिकल लक्षण, बॉडी पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ये आप देख सकते हो, आपके नजरों से ये पता चलेगा। इसलिए हिप्नोटिस्ट वही होगा, हिप्नोथेरेपिस्ट वही होगा जो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। सिर्फ कमांड देना हिप्नोटिज्म नहीं है। फिर तो वो तो रिकॉर्डिंग भी करेगी, वो तो रिकॉर्डिंग से भी होगा। आपको ऑब्जर्वेशन करना है। नोट करें, एक अच्छा हिप्नोटिस्ट ऑब्जर्वेशंस करता है। ऑब्जर्वेशन करने के लिए बॉडी के संबंध में हम 11 लक्षणों को अभी यहां पे पढ़ रहे हैं। 11 लक्षणों को पढ़ रहे हैं। कोई शब्द ना समझ में आए तो छोड़ दे, मेरी तरफ ध्यान दे। पहला लक्षण देखिए, पहला लक्षण है सम्मोहन का। अगर कोई व्यक्ति हिप्नोसिस में होगा तो वो पहला इंडिकेशन दिखाता है कि उसकी आंखें जो है ऐसी फड़फड़ाती है, या कहे ब्लिंकिंग करता है, या एक गेज पक्का रखता है, या अंदर हम ध्यान देंगे आंखों में तो आंखें इधर से उधर ऐसी होती रहती है। तो आंखों का फड़फड़ाना, कहे आंखों का कहे बंद होना खुलना, इस तरीके से आप समझे। पर आंखों पे सिग्नल्स दिखाई देते हैं और आपको जरूर दिखेगा, मतलब दिखेगा। याद रहे, आज के बाद जो होमवर्क भी मैं आपको बताने वाला हूं उसमें आपको ये लक्षणों को स्टडी करना है अपने सब्जेक्ट पे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपके पास एक सब्जेक्ट हो इन दिनों में, चाहे वो हिप्नोटाइज हो ना हो, पर प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक व्यक्ति हो। तो फ्लटरिंग होती है आंखों की, और ब्लिंकिंग होती है, आंखें लाल होती है, आंखों की पुतलियां जो हिलती है, बहुत से लक्षण है। इसमें जो बेसिक कोर्स मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने एक रिकॉर्डिंग दी थी, वो रिकॉर्डिंग भी आपके पास होगी, चाहे तो वो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जहां पे मैंने ग्रॉस भाषा में समझाया था कि एकदम एकदम साधारण भाषा में। ये पूरे 40 पॉइंट से मैंने सिर्फ 10-20 पॉइंट बनाए थे। तो ध्यान रहे, आंखों का ब्लिंकिंग करना, उगड़ बंद खोलना, या अचानक से ऐसे थोड़ी थोड़ी हिलती है वो, उस तरीके से हिलना। दूसरा, आंखें की जो पलकें हैं वो भारी हो जाती है। वो सब्जेक्ट जो है, मानो जैसे आपने बहुत खाना खा लिया और नींद आ रही है तो पलकें जैसे भारी होके बंद होने लगती है, ऐसे ऐसा लगता है बंद करो, उस तरीके से आंखें भारी होती है, पलकें भारी होती है। सब्जेक्ट आंखों को बंद करना चाहता है या बंद ही कर लेता है। आंखों का बंद करना, आंखों का पलकों का भारी होना। शरीर के स्तर पर देखेंगे तो संपूर्ण बॉडी के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्सेशन में चले जाए। रिलैक्सेशन का मतलब ऐसा, अगर हाथ रहा है और कोई व्यक्ति रिलैक्स रहेगा तो उसका हाथ ऐसा धड़ाम से गिरेगा, कॉन्शियस कंट्रोल नहीं रहेगा। तो लगभग सारे मसल शरीर के वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे आपको आपको रिलैक्स होना हो तो आप एकदम ऐसा छोड़ देते हैं शरीर को, तो ये रिलैक्स। तो लिम्फ हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रीदिंग में चेंजेस आते हैं। इसको ध्यान रखना है, इसको नोट करना है कि ब्रीदिंग जो है वो व्यक्ति की चेंज हो जाती है। शुरू शुरू में आप देखोगे आदमी तेजी से श्वास लेता है और उथली श्वास लेता है, सीना ऊपर नीचे होता है और तेजी से होता है। लेकिन अगर उस पर हिप्नोटिज्म शुरू हुआ, वो हिप्नोसिस ट्रांस में चला गया या ट्रांस का परिणाम शुरू हुआ, उसी समय उसके ब्रीदिंग में फर्क आने लगता है। इसको नोट करना है, हर कोई व्यक्ति इसको नोट लिख कर रखे। वो जब हिप्नोटिज्म में जाएगा उसकी ब्रीदिंग स्लो होगी। नॉर्मली व्यक्ति 18 सांस लेता है, मतलब जनरली सांस 18 दफा 1 मिनट में होती है, लेकिन हिप्नोटिज्म होगा तो वो रेट थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्सेशन में चला जाएगा। तो जो सांसें हैं वो स्लो हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। आप देखेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू हो जाएगा।
व्यक्ति का एब्डोमिनल ब्रीदिंग शुरू होता है। एब्डोमेन से पेट ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। जितनी नींद गहरी उतना पेट ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है, ये ध्यान रखें। बॉडी जो है एक जगह पर मतलब स्टील हो जाती है। स्टील इन द सेंस कि वो ऐसा बैठा है तो फिर वो ऐसा ही बैठा रहता है। धीरे धीरे वो सरकेगा पर वो एक मुद्रा दिखाएगी। आप हम कहें कि एक विशिष्ट मुद्रा ले लेता है आदमी, गिर जाता है तो ऐसा गिर जाएगा, तो वैसा ही रहेगा, वो स्थिर हो जाएगा। शरीर स्थिरता के स्थिर दिखने लगता है, स्टेबल हो जाता है, मोमेंट्स उसमें कम हो जाती है, वो खुद से ज्यादा मोमेंट नहीं करता है। स्टिलनेस ऑफ द बॉडी। सातवां है फेशियल मसल्स का सॉफ्टेन होना, अर्थात आपके चेहरे पर से सारे भाव खो जाते हैं। जैसे आपने देखा नींद में सोया हुआ आदमी इमोशन लेस होता है, कोई भाव नहीं। ऐसा गुस्से से, ऐसा कभी देखा है कोई गुस्से से सोया है? ऐसा तो कोई सो नहीं सकता है। जब भी वो सोएगा, रिलैक्सेशन में जाएगा, चेहरा शांत, शिथिल, हल्का हो जाएगा, दिखेगा, आपको समझ में आएगा, है ना। कभी भी आपने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा होगा कि ऐसा स्ट्रेच करके सोया है, मैं सो रहा हूं, ऐसा कोई हो नहीं सकता है वो, है ना। वो रिलैक्स ही होगा। तो सिर्फ चेहरे के जो मसल्स है, फेशियल मसल्स उसको बोलते हैं, चेहरे के मसल, वो रिलैक्स हो जाते हैं। हेड नॉडिंग होता है या स्लाइड ड्रॉपिंग होता है। चेहरा जो है, हेड जिसको हम कहेंगे, ये जो हिस्सा, ये सब हमेशा ध्यान रखना है, हिप्नोसिस उससे पता चलता है। नॉडिंग अर्थात वो किसी एक तरफ, इस तरफ ऐसा झुकेगा, इस तरफ झुकेगा, इस तरफ झुकेगा, जिधर भी उसको कंफर्टेबल लगे उस तरफ चेहरा सरकता है। ये आपका सर जो है हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम ऐसा बैठा है और हिप्नोटिज्म में है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसा बैठा है एकदम हिप्नोटिज्म में ऐसा देख रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर वो हिप्नोसिस में जाएगा, थोड़ा थोड़ा इधर, इस तरीके से वो जाएगा, वैसा जा सकता है। इन पॉइंट को नोट करें। देखो, आपको ये सारी बातें कोई इतने विस्तार से नहीं समझाएगा, इसको विस्तार से समझे, पहले शास्त्र के केंद्र को समझे। आगे बढ़ जाते हैं। हेड के बाद में हम देते हैं लॉस ऑफ वॉलंटरी मसल, ये मोमेंट्स। मतलब क्या वॉलंटरी? मतलब ये होता है कि भाई कोई भी जो क्रिया है वो खुद से वो अब नहीं करना चाहता। ज्यादा क्रियाएं कम हो जाती है कि भाई हाथ उठा, मक्खी भी बैठ जाए तो इमीडिएटली वो उसको नहीं मारेगा, वो वेट करेगा कि चली जाए। या कुछ भी खुजली भी आ जाए तो थोड़ा इंतजार करेगा, पर एकदम से खुद से बहुत सारी क्रियाएं नहीं करेगा, सारी क्रियाएं को छोड़ देगा। आपने बोल दिया रिलैक्स, वो रिलैक्स रहेगा चाहे कितना भी टाइम जाए। वॉलंटरी जो है, इच्छा से जो क्रियाएं होती है उसको धीमी हो जाएगी या वो रिलैक्स हो जाएगी। 10वें पॉइंट को नोट करें मित्रों, कैटलिप्सी पैदा हो जाएगी। कैटलिप्सी शब्द जो है वो हिप्नोटिज्म का पारिभाषिक शब्द है। कैटलिप्सी यानी स्टिफ होना, कड़क होना, मजबूत होना, है ना, स्टिफनेस। जैसे हम आगे बहुत सारे प्रयोग आप करेंगे, आपके सब्जेक्ट को आप कहेंगे कि भाई तुम्हारा हाथ जो ऐसा स्टिफ हो गया है, पूरा ऐसा स्टिफ हो गया है और तुम झुका नहीं पाओगे, तो आपका सब्जेक्ट चाह के भी ऐसे हाथ को ऐसा बेंड नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं हैंड कैटलेप्सी। तो हमारे जो मसल्स है वो कैटलेप्सी में जा सकते हैं, हम अगर सजेशन दें तो हिप्नोटिक ट्रांस में कैटलेप्सी दिखाई देती है, स्टिफनेस आ सकता है बॉडी में। तो ट्रांस में या स्टिफनेस दिखेगा आपको। मैं आगे लास्ट के इस टॉपिक के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि सब्जेक्ट को मैंने पूरा का पूरा एक लकड़ी की तरह बना दिया कमांड के माध्यम से। ट्रांस में है, कमांड बॉडी फॉलो करेगी, ट्रांस के माध्यम से उसका पूरा शरीर एक पोलाद की तरह बन गया। तो वो हिप्नोटिक ट्रांस का इंडिकेशन है, याद रहा, वो संकेत दे रहा है कि व्यक्ति हिप्नोसिस में है इस समय। तो कैटलेप्सी पैदा हो जाती है, इसको नोट करें। शब्दों को आप में इसको अपने हिंदी में लिखे हुए कड़कपन आ जाता है, मसल्स में कड़कपन आ जाता है, हम ला सकते हैं, ये याद रखें। और ऑटोमेटिक मूवमेंट बढ़ सकती है। मतलब कैसे कि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि तुम्हारा हाथ ऐसा है घूमता रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली घूमता ही रहेगा। या तो स्थिर आप कहे कि हिलेगा ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा भी रहेगा। या आप कहे कि घूमता है तो वो घूमता रहेगा धीरे धीरे। ये बंद होने की जो, मतलब ये रोकने की जो भावना है, ऐसे खुद की जान दो क्या करना है, किस लिए करना है, ऐसा वो ऐसा नहीं सोचेगा। वो हो रहा है तो होता रहेगा, काफी समय तक ये चलता रहेगा। आपने जो भी एक्शन दी है इस तरीके से हमें देखना है, ये प्रयोग आपको करना है, करके दिखाना है, इस तरीके से वो करता ही रहेगा।
इसको कहेंगे ऑटोमेटिक मूवमेंट्स। तो कैटेलेप्सी पैदा हो सकती है, ऑटोमेटिक मूवमेंट्स पैदा हो सकती है। ये शारीरिक लक्षणों को हमने देखा है, नोट करिए, ये फिजिकल सम्मोहन के शारीरिक लक्षण। मित्रों, जब हम इन सेशंस को एंड करेंगे तो इसका लिखित रूप में पूरा ठीक से एक के नीचे एक लिखा हुआ हिंदी में ये भी आपको मिलेगा, इसकी कोई चिंता ना करें। लेकिन लाइव सेशन में जब आप होते हैं तो आपकी नोट्स को जरूर बनाए। ये लिखित रूप में 11 के 11 पॉइंट आपको मिलेंगे और आप पढ़ सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे। मित्रों, ये 10 पॉइंट शरीर के संबंध में मैंने कहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन आंसर के लिए रुक रहा हूं। अगर सवाल नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डाउट हो तो पूछे, वीडियो पर अपना हाथ ऊपर करें। हम्म, दो सवाल आते हैं मित्रों, दो सवाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनम्यूट करिए, बोलिए नलिनी मैडम। नमस्ते सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताना था आपको कि कल आपने जो भी किया था वो इतना अच्छा था कि मुझे शायद पता नहीं, ऐसा लगा कितने सालों बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई कल, और विदाउट स्लीपिंग टैबलेट। अदरवाइज मैं रोज लेती हूँ, पर फिर मैंने कल लिया नहीं जानबूझ से, मैंने कहा आज देखते हैं। तो सीधा मॉर्निंग में मैं 6:37 को उठती हूँ, पर 8:30 बजे उठी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस रिजल्ट, दिल बहुत से। बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा सर, आई एम रियली बहुत वरिड थी, बहुत अच्छा लगा। और सेकंड थिंग, आज मैंने दो मेरे स्टाफ पे ही मैंने अप्लाई किया, तो इतना नहीं लगा कि वो एक को तो लगा, सेकंड वाले को, कि वो गया डीप में। बट जो फर्स्ट वाले थे उसको पहले भी मैंने किया था। तो जो मैंने कहा था कि तुम 8 नंबर भूल जाओगे, बट वो भूले नहीं। वो हम्म। मुझे थोड़ा सा जानना था। और दोनों को मैंने सजेशन दिए तो दोनों भी नहीं भूले। तो व्हाट इज द रीजन? हाँ, दोनों को ही मैंने देखा। आपके दोनों जो प्रोसेस थी, आप कर तो रही थी इंस्टेंट हिप्नोसिस, पर इतनी स्लो कर रही थी कि वो स्लो हिप्नोसिस बन गया था। इतना टाइम ओके। उसमें नहीं रखते हैं। तो अगर वो मतलब वो प्रोसेस किया सही आपने, पर उसमें स्लो था और उसके सारे स्टेप जो थे वो उस तरीके से नहीं थे। इंस्टेंट हिप्नोसिस में जो सब्जेक्ट है या तो कंफ्यूजन में या तो शॉक में या हाँ। सरप्राइज में जाता है अचानक से। वो इसमें सरप्राइज यस। वगैरह उनको कुछ था नहीं, और इसलिए हाँ, वो मेरे ख्याल से वो हिप्नोसिस में गए ही नहीं। इसलिए वो भी किया था सर मैंने पहले, लाइक इंस्टेंटली विद इन 2 मिनट्स में, कि कहीं और ये करके, वो भी पहले मैंने किया था। बट मैं चाह रही थी कि और डीप हो, और उनको याद, ऐसे पहले किया था तो ऐसा हुआ था सफल कि हाँ उनको वो नंबर याद ही नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ। अब ये करें कि अब ये जो सेशन में चलेंगे ना तो इस फ्लो में चले। अब इसको इन डेप्थ देखना, सारी चीजों बारीकियों को, और उसके बाद करके देखना। आप कुछ दिन आप इंस्टेंट रैपिड मत करें जब तक मैं ना कहूं। आप थोड़ा ओके। रुकिए, और जब हम उस लेवल पे आ जाएंगे तब आप शुरू करें। ओके। ओके सर। वो उसमें भी रिजल्ट मिलेगा आपको। वो सारा हाँ। इंडेक्स हम देखेंगे, सारी चीजों को। ठीक है। ओके सर। ओके। ओके, थैंक यू इस सर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। प्रसाद जी, आपको सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी सर, गुड इवनिंग। जी। सर, अभी जो आपने बताया कैटेलेप्सी का, तो कभी ऐसा हो सकता है क्या बिना बताए स्टिफनेस आ जाए? क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट पे किया था ना, तो वो सब्जेक्ट सो गया, लेकिन सोते सोते उसका हाथ ऐसे रह गया। हाँ। तो वो वैसा ही रह गया जब तक वो हिप्नोसिस से बाहर नहीं आया, तो इतना स्टिफ हो गया था तो कि वो नीचे नहीं हो रहा था। तो हाँ, इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। जाने अनजाने कभी कभी सब्जेक्ट हमारे कमांड को समझ नहीं पाता। हम एक कहना चाहते हैं, वो दूसरा समझ जाता है। या शब्दों का, भाषा का जो हमारा गैप होता है, उसके कारण भी ये हो सकता है। यदि कभी भी ऐसा हो कि आपको लगे, तो इमीडिएट उस कमांड को रिवर्स वापस निकाल लेना है, फिर से हिप्नोटाइज करना है। फिर से हिप्नोटाइज करके कहना है कि आप हाथ नॉर्मल हो गया, या ये जो लेकिन वो जो इफेक्ट था वो नॉर्मल हो गया। सीधा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एकदम स्टिफ हो गया था। नहीं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भूले या कोई गलत कमांड उसके मन में रह गई। हिप्नोसिस से तो बाहर आ गया, लेकिन सजेशन अंदर रह गया। वो सजेशन ओके। निकालना जरूरी है। क्योंकि याद मैंने रहे।
जी 21 डेज मैंने किया था, तो उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हाथ स्टिफ रह गया। बाकी के दिन कभी ऐसा हुआ नहीं, वो एकदम लेटा रहता था। नहीं नहीं, वो जाने अनजाने बाय मिस्टेक हुआ, या उसने खुद से, कभी कभार सब्जेक्ट खुद में भी खुद बोल लेते हैं कि चल तो रहा है रेगुलर सेशन, वो खुद अपना कोई प्रयोग पहले ही कर देते हैं और ट्रांस में होते हैं, तो उस समय में हो सकता है। तो ओके। हमेशा ये भी ख्याल में रखना है कि भाई जो मैं कहूंगा उतना ही करो, आप मन में कुछ मत सोचो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इस प्रकार के कमांड शुरू शुरू में, बीच बीच में देने जरूरी है। ओके। ओके। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन कैटेलिप्स हुआ भी तो भी आप उसको निकाल सकते हैं। कोई रिस्क वगैरह नहीं ना ऐसा नहीं, कि रिस्क नहीं, ओके। ओके। रिस्क नहीं। और देखो, याद रहे इस तरीके के जो प्रयोग है, ये रोज ही करते नहीं बैठना एक सब्जेक्ट पे। तो रोज ही आप उसका हाथ स्टिप कर रहे हो, रोज ही आप उसका हाथ स्टिप कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है। ये किस लिए है? वो टेस्ट करने के लिए है कि भाई ये जाता है कि नहीं हिप्नोसिस में। एक बार भी टेस्ट कर लिया तो फिर रोज रोज उसी टेस्ट को करते मत बैठे, बार बार मत दोहराए, नाहक वही वही करते मत बैठे। ये भी ध्यान रखें। ठीक है सर? Sir, बढ़िया। sir, हाँ हाँ। sir, जी sir, my question is head nodding, head nodding and slide or slide dropping. Sir, please analyze the subject. Head nodding or slide dropping. जी जी। when What is this? we Your hypnotize number people, 9. their muscle get Uh, relaxed, uh, मसल गेट्स le- रिलैक्स। तो जो मसल्स है नेक के, वो रिलैक्स होने से हेड जो है धीरे धीरे इस तरीके से, वीडियो में देखे, इस तरीके से वो नीचे नीचे गिरता जाता है। दिस इज हेड ड्रॉपिंग। या इस तरीके से जाएगा, अगर पीछे सपोर्ट लिया है चेयर का तो चेयर की तरफ जाएगा, पर हेड ड्रॉप होने लगेगा किसी एक तरफ। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर जी। इसको, ये बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा तेज इसको कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये सारे लक्षण जो है, इसको फिजिकल लक्षणों में मैंने रखा है। इसको नोट करना, अच्छे से लिखना, इसका रिवीजन करना। आप जब किसी को हिप्नोटाइज करें तो उसका निरीक्षण करना कि इसमें से क्या क्या दिखाए। बहुत से लक्षण देखते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, और दिस इज इंडिकेशन ऑफ ट्रांस। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा है तो समझिए कि मेरा सब्जेक्ट हिप्नोसिस में है। लेवल अलग हो सकती है, लेवल के बारे में हम बहुत गहरे में चर्चा करने वाले आगे। हिप्नोसिस की लेवल अलग हो सकती है, पर इसमें से कोई साइन हो तो मतलब है कि सब्जेक्ट हिप्नोसिस में है, जा रहा है या है। आगे बढ़ रहा हूं। इसमें अगर कोई डाउट आता है तो लास्ट में पूछना है, इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल को पूछना, और इससे कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा। प्यारे मित्रों, अभी हम देखते हैं कि भाई अगर कोई हिप्नोटाइज होता है तो इसको एक के एक नीचे लिखे, सारे लक्षण आपके नोटबुक में रखे और उसका लिस्ट बनाए। लिस्ट बनाए, करीब करीब 40 लक्षण मैं बोलने वाला हूं, इसलिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा तेजी से समझा रहा हूं आज, तो ताकि ये पूरा हो सके। मेंटल या साइकोलॉजिकल लक्षण क्या होते हैं, मानसिक और साइकोलॉजिकल लक्षण क्या होते हैं भीतर, ये हमें ऊपर से थोड़ा नहीं दिखाई देगा, पर अंदाजा जो साइंटिफिक जो प्रोसेस है, साइंटिस्ट ने जो खोज निकाला बताया, वो इस तरीके से दिखाई देता है, या खुद सब्जेक्ट जो बताता है कि मुझे ऐसा लगा, उस आधार पे लक्षण लिए गए हैं। ध्यान देना, पहला लक्षण है रिड्यूस्ड क्रिटिकल थिंकिंग। जो आदमी लॉजिकल क्रिटिकल सोचता है ना, हिप्नोसिस में वो लॉजिकल थिंकिंग ड्रॉप हो जाती है, गिर जाता है, कम हो जाता है। असल में क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग का कम होना ही हिप्नोसिस है, कि वो मानने लग जाता है। नोट करें, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाती है। फोकस्ड अटेंशन, उसका जो ध्यान है, ये बात हमेशा याद रखना, ये मतलब क्या कहते हैं, ये हिप्नोसिस का डिफाइनिंग पॉइंट है। हिप्नोटिज्म को ये पक्का बताता है कि ये भी हिप्नोसिस में है, कि उसका जो ध्यान है वो हजार चीजों पे था, वो हटता है और कुछ चीजों पर या एक चीज पे ही केंद्रित होता है। बल्ब देखा आपने, बल्ब जलता है, रोशनी सब तरफ जाती है, तो वो मान लीजिए नॉर्मल अवस्था। और वो बीम आता है एक लेसर का, वो ऐसा लाइट लगा देंगे, वो भी बल्ब है पर उसकी रोशनी एक दिशा में जाती है। तो इस पॉइंट को समझना कि जब आपका सब्जेक्ट हिप्नोटाइज होता है तो वो आपके जो कमांड्स है उसका ध्यान उस पर केंद्रित होता है, आपके कमांड्स पर होता है।
1000 लोग बैठे हो, कितनी भी बातचीत हो, जिसने हिप्नोटाइज किया है सब्जेक्ट बस उसी की बातों को सुनता है। इसको कहते हैं फोकस्ड अटेंशन बनता है, उसका ध्यान कम से कम चीजों पे केंद्रित हो जाता है, बाकी की चीजों को छोड़ देता है। ये ध्यान रखें। तीसरी चीज, इमेजिनेशन की प्रक्रिया बढ़ जाती है। जो भी आप कहोगे कि देखिए समंदर का किनारा, समंदर को देखिए, तो उसका मन उसको फैला के दिखाता है, बहुत बड़े रूप में इमेजिन कर सकता है। उसकी इमेजिनेशन पावर उस स्टेज में बढ़ती है, साइकोलॉजिकल चीज है। इमेजिनेशन पावर उस फेज में बढ़ जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ सजेशन, चौथा पॉइंट नोट करें, वो सुझाव को स्वीकार करने लगता है। जो भी आप कहोगे वो मानने लगता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग कम हो गई है। लॉजिक लगाना, बार बार टोकना, रोकना, अपने विचारों को बीच में लाना, ये सब बंद हो चुका है। ध्यान आपके सुझाव पर केंद्रित हो चुका है, उसको जो भी कहा जाएगा वो एक्सेप्ट करने लगा है। इस प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिखता है। अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ टाइम, इसका ध्यान दे, मैं आगे भी इसकी विस्तारों से चर्चा करूंगा, लेकिन आज के सेशन में इसको लिमिट रख रहा हूं। अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ टाइम, उस व्यक्ति को, हम जब जागृत है ना तो हमें समय का अंदाजा आता है। हमें समय का अंदाजा आता है कि ये आधा घंटा हुआ होगा, 1 घंटा हुआ होगा, लगभग 2 घंटों का टाइम चला गया होगा इस बीच में। पर जब वो हिप्नोसिस में होगा, ट्रांस में होगा, तो ये जो क्षमता है ये थोड़ी बदल जाएगी। उसको एग्जैक्ट अंदाजा नहीं आएगा कि भाई 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए कि 1 घंटा हुआ। ये थोड़ा थोड़ा सा इसमें फर्क आता है। आप भी कभी हिप्नोसिस में जाओगे, सेल्फ हिप्नोसिस में जाओगे, तो आप अचानक से जागोगे तो आपको लगेगा अरे कितना टाइम गया, कुछ पता नहीं चला। तो ये जो अनुभूति है इसको कहा जाता है अल्टर्ड परसेप्शन ऑफ टाइम। ये टाइम को बदल जाता है। पार्शियल और टोटल अमनेसिया हो सकता है। अमनेसिया का अर्थ होता है याददाश्त। कुछ मतलब अगर आप हिप्नोसिस में रहेंगे तो कुछ जो हुआ है, मान लीजिए जो भी आपने किया है, कि आपने स्टेज पे डांस किया, कि आपने लोगों से बात की, इसमें से कुछ चीजें याद आ सकती है या कुछ चीजें आप पूरी ही भूल सकते हो। पार्शियल और टोटल अमनेसिया दिखाई देता है, ये आपको भी अनुभव होगा अगर आप हिप्नोसिस में जाते हैं। 7वें पॉइंट को नोट दे, डिक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स, जो हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है इस पर से ध्यान कम हो जाता है, उसकी जागृति कम हो जाती है। इसलिए स्टेज हिप्नोटिज्म का शो पॉसिबल है कि इधर सब्जेक्ट डांस कर रहा होता है और उधर लोग हंस रहे होते हैं, पर सब्जेक्ट को इसमें से कोई बात डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि वो और गहरे में चला जाता है हिप्नोसिस के। तो अवेयरनेस खो जाता है आजू बाजू का। ये नोट करना है, इस चीजों को अच्छे से रिपीट करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। ड्रीम लाइक स्टेट में वो होता है। अगर आप कहेंगे कि आपके चहीते भगवान जिनको आप प्रेम करते हो वो आपके सामने खड़े हैं, उनका आशीर्वाद लो, उसी समय वो आदमी के सामने उसके भगवान उसको दिखाई देने लगेंगे। मानो कोई सपना हो, सपने जैसी अवस्था को वो देखने लगेगा, महसूस करने लगेगा भीतर। इसलिए हम इन लक्षणों को साइकोलॉजिकल बोल रहे हैं। ड्रीम लाइक स्टेट पैदा हो जाएगा। 9 नंबर पे इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगा, मतलब भावनाओं से आदमी अब प्रभावित होगा ज्यादा। जैसे कोई शराब पीता है तो जब वो भावुक होता है तो जो चीज वो नॉर्मली नहीं बोल पाता वो लोग शराब पीकर इमीडिएटली बोल सकता है ना। वो उसका जो भावनिक कंट्रोल है जो वो शराब से हट जाता है। तो ऐसे ही इमोशनली वो रिस्पॉन्ड करने लगा। अगर आप किसी को कहेंगे कि आपको बड़ा दुख है कि आपका साथी आपसे दूर जा रहा है, आपको छोड़ रहा है, तो उसको एकदम दुख होने लगेगा और वो रोने लगेगा। तो इमोशनल वो रिस्पॉन्सिव बनेंगे। और जब हम स्टेज हिप्नोटिज्म की आने वाले दिनों में बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, जब हमें स्टेज पर हिप्नोटिज्म करना है तो हमें पहले स्टेप बायोलॉजिकली बॉडी के लेवल एक्टिविटी करवानी है और दूसरे स्टेप पर हमें इमोशनल लेवल पे करवानी है, तभी वो शो अच्छा होता है। तो उसके बाद वहां करूंगा, लेकिन इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है, या ट्रांस में ये दिखता है कि अरे आदमी इमोशनल हो रहा है, ये हिप्नोसिस में है।
आप किसी को हिप्नोटाइज करेंगे, उनके पुराने रिश्तेदारों की प्यार, जो जिससे वो बहुत प्यार करते थे, ऐसे लोगों के नाम अगर उनके साथ लोगे और उनके साथ कोई घटना है, तो सब्जेक्ट रोने लगेगा, आपको बिना लॉजिक के वो रोने लगेगा। मेरे सामने ऐसा कई बार हुआ है। तो इस तरीके से वो इमोशनल हो सकते हैं, और वो इस बात की सूचना होती है कि व्यक्ति हिप्नोसिस में है। हाईलाइटिंग सजेस्टिबिलिटी, जो भी आपके सुझाव है उसको रिस्पॉन्ड देना, सजेशन को रिस्पॉन्ड देना, इसकी क्षमता बढ़ती है। जो भी आप कहेंगे वो सब्जेक्ट मान लेता है। यहां तक कि हमने देखा ट्रांस में कि हम किसी को कहे कि तुम बिल्कुल गधे ही हो, मतलब स्टेज पर ऐसा नॉर्मली किसी को मत बोले, हिप्नोटाइज करके गधा वगैरह मत बोले, बता रहा हूँ कॉमेडी, ये स्टेज पे सभी लोग मजाक के लिए तैयार होते हैं। हमने उनको कह दिया कि भाई तुम एक जंगल के शेर हो, तो वो आदमी शेर जैसा ही महसूस करेगा, उस सजेशन को एक्सेप्ट करेगा और खुद शेर के जैसा बिहेव करेगा। उसको कहे कि अब आपको एक बकरी को पकड़ना है, तो बिल्कुल वो बकरी को पकड़ने की पूरी, वो चार पैरों पे खड़ा रह के उसको पकड़ने की पूरे इशारे पूरे ये करेगा। इसको कहते हैं कि उसकी सजेस्टिबिलिटी बहुत बढ़ेगी, सुझाव मानने की क्षमता बहुत बढ़ेगी। मित्रों, ये थे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हिप्नोटिक ट्रांस के। हिप्नोटिक ट्रांस के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। एनी क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसको पूछ सकते हैं, सवाल पूछिए ताकि हम आगे बढ़े। हमें आगे और देखना है, और आखिर में इस टॉपिक के आखिर में देखेंगे एडवांस लक्षणों को हम देखेंगे आखिर में इस टॉपिक के। यस सर, प्रसाद सर बोल सकते हैं आप, बोलिए। ओके सर, ये जो सुझाव हम लोग देंगे हिप्नोसिस में, जैसा आपने कहा, तो पहले के बेसिक हिप्नोसिस में कैसे हम धीरे धीरे वो जो सुझाव है वो रिवर्स करते थे। हाँ। अभी वो रिवर्स, जैसे आपने कहा कि अगर वो एक आध नंबर भूल गया और परमानेंटली भूल गया तो वो नहीं, रिवर्स ऐसा करना होगा पड़ता है कि उसके लिए कुछ प्रोसीजर है आगे, या मतलब क्या? प्रोसेस भी है, और ऐसा होगा भी नहीं, परमानेंटली कुछ नहीं भूलेगा जब तक आप नहीं चाहोगे। और हम ओके। ऐसा भुलवाते भी नहीं, 8 नंबर भुलाने को हम ये बहुत सारे प्रयोग करेंगे भी। और ओके कल जब हम सेशन लेंगे तो मैं आपको इंस्टेंट और रैपिड में बोलने में स्पीड जो लाना है उसकी प्रैक्टिस आपको लूंगा सारी चीजों की, तो वो आप जी। समझ जाएंगे। और जो नया है, मान लीजिए उसने बहुत ज्यादा पहले कोई प्रयोग किया भी नहीं है, जैसे कि मेरे ख्याल से यहाँ पर नमिता जी है और दूसरे सर भी है, मान ले नहीं भी किया है तो आप, तो भी आप कंटिन्यू कर पाएंगे। ये कल तो और परसों के सेशन में मैं करा के दूंगा आपको कि फास्ट। ऐसे इफेक्ट फिर कितने देर तक रहते हैं? कौन सा सर? ये जो अभी हम स्टेज पे करेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ही होता है क्या, नहीं, जब या तक हम, हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है? नहीं, बाहर निकालना पड़ता है। अगर आपने कहा है कि ओके। 8 नंबर आप भूल चुके हो, तो हाँ। उसको हिप्नोसिस से बाहर निकालने के पहले आपको बोलना पड़ेगा कि 8 नंबर आपको फिर से वापस याद आएगा। ओके। अगर ओके। आपने नहीं बोला तो फिर वो बाहर आने के बाद भी वो 8 नंबर से कंफ्यूजन में रहेगा, ये बहुत देर तक चलेगा। ओके। पर लेकिन जो उसका जो ये होता है हिप्नोटिक ट्रांस के बाद में, धीरे धीरे सोसाइटी कुछ लोग बातचीत करेंगे, उसमें 10 15 20 मिनटों के बाद में वो वापस आएगा। पर ऐसा बहुत कम होगा, या हो भी सकता है कि या उस, अगर हम ऐसा कहेंगे कि 2 मिनट के लिए आप भूल जाओगे हिप्नोसिस के बाहर आने तक, तो 2 मिनट बाद उसको याद आएगा? बस ऐसा ही बोलना होता है, यही बोलते हैं। ओके। ओके सर। जब तुम बाहर आओगे तभी तुम्हें याद आएगा, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके। ओके। जी जी, ठीक है। इस टॉपिक के रिलेटेड पूछिए, पायल जी पूछिए, पायल ब्रह्मा। हेलो। माइक ऑन करें, बात करें। हाँ am I audible, sir? हाँ Namaste, sir. जी Sir, please explain that 6 number point, partial or total amnesia. हाँ। हिप्नोसिस में ट्रांस का ही लक्षण है, हम देख रहे हैं भाई सम्मोहन अवस्था के क्या लक्षण है। अगर व्यक्ति डीप ट्रांस में जाएगा, मान लीजिए अब ये ट्रांस है, ये ट्रांस के ओवरऑल लक्षण हम समझ रहे हैं। और ट्रांस के 3 लेवल भी है जो आगे पढ़ेंगे हम इन डेप्थ में, गहराई समझेंगे कि 3 लेवल में 3 परिणाम दिखाई देते हैं। अगर डीप ट्रांस में चला गया तो उस व्यक्ति को आपने क्या किया, कुछ उस पर प्रयोग किए, 3 घंटा मान लीजिए उसने स्टेज पे डांस किया। अब आपने उसको क्या बोला कि जब तुम जागृत हो जाओगे, सम्मोहन से बाहर आ जाओगे,
तब तुम्हें इन 3 घंटों की कोई याद नहीं रहेगी, तुम्हें याद ही नहीं आएगा। और वो जब आंखें खोलेगा तो उसको बिल्कुल ही याद नहीं आएगा कि क्या हुआ, बिल्कुल ही याद नहीं आएगा। इसको कहा टोटल अमनेसिया, याददाश्त पर परिणाम हो सकता है। अच्छा, मतलब बुरा नहीं, इसको निगेटिवली मत ले, मतलब आप हिप्नोटिज्म में चले गए तो आप पूरा जन्म भूल गए, ऐसा नहीं होगा। वो हिप्नोटिज्म अवस्था में जो जो प्रयोग किए गए उसके बारे में है ये। पार्शियल का अर्थ that जो मीडियम मीडियम अवस्था में रहेगा, वो व्यक्तियों को जो हिप्नोटिज्म में जो क्रियाएं की उन्होंने, उसमें से कुछ चीजें याद आती है, कुछ नहीं आती है, हाँ ऐसा हाँ, है मतलब। वही चीज सर क्वेश्चन कर रही थी कि व्हेन ही जैसे ही वाज डांसिंग, तो व्हेन वो हिप्नो मतलब उस स्टेज में है, उस समय वो डांस कर रहा है, वो याद नहीं रहेगा। हाँ हाँ, नहीं तो उसकी पुरानी याददाश्त गायब नहीं हो जाती है, आपको डर लगेगा फिर कोई करेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है वो। ऐसा यहाँ सिर्फ इसमें कुछ जी मतलब जब उसके ऊपर थेरेपी चल रहा है तो उसका पार्शियल या टोटल उस समय का वो याददाश्त उसका मतलब जा सकता है ना? ठीक से। हाँ, थैंक यू सर, थैंक ऐसा यू। नहीं है ये कि आपने हिप्नोटाइज किया तो फिर पूरा गायब हो गया, ऐसा नहीं, नहीं है वो, ऐसा नहीं। नहीं बोल रही ट्रांस हूँ। के लक्षण बता रहे हैं हम लोग, ट्रांस में जब होगा तो कुछ चीजें याद रहेगी, कुछ चीजें याद नहीं रहेगी। इसका एक फायदा कराते हैं, लेकिन जब हिप्नोटिज्म में हम याददाश्त पे भी असर कर सकते हैं, किसी के मन से किसी चीज को परमानेंटली ही हमें हटा देना है तो भी पॉसिबल होता है उस इस अवस्था में। फिर हम स्पेसिफिकली उसी चीज पे काम करते हैं, तो वो उस चीज को भी पॉसिबल है। ठीक सर, थैंक यू। जी, कोई और? अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। ध्यान से सुने समझे, आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और ये बहुत नॉलेज फुल वाला टॉपिक है, ये ऐसे ही नहीं है कि बस मैं कुछ भी बोल देता और आगे बढ़ा सकता था आपको, पर मैं चाहता हूं कि हम अच्छे से चले। ध्यान से देखे, समझे। अब देखते हैं कि भाई वर्बल और कम्युनिकेशन में क्या अंतर आता है जब व्यक्ति सम्मोहन की अवस्था में होता है। वर्बल और कम्युनिकेशन में क्या अंतर आता है जब व्यक्ति सम्मोहन में होता है। नोट करें मित्रों, शाब्दिक या आप उससे बातचीत कर रहे हैं, उसमें क्या डिस्टेंस दिखाई देता है, और उससे आपको समझना है कि अरे हिप्नोटाइज हुआ है कि नहीं हुआ। अगर एक आदमी ऐसे आपके सामने लेट गया, आपको लग रहा है हिप्नोटाइज हुआ, आपने उसको बोला बताओ तुम्हारा नाम क्या है, जैसे उसने बोल दिया हाँ मेरा नाम आनंद है, तो ये बोलने से आप समझ पाएंगे ये ऐसे ही लेटा हुआ है, ये हिप्नोसिस में है, ये ट्रांस में है ना। आपको पता भी चलना चाहिए। अब जैसे मैं कभी कभार स्टेज शो पे जाता था, कॉमेडी स्टेज शो नाम से मेरा शो चलता था, तो कभी कभी क्या होता था, कुछ ऐसे मतलब नाटकबाज लोग होते हैं ना कि ड्रामा जान दो, हमें क्या करना है मजा लो। तो 100 लोगों को हिप्नोटाइज किया, उसमें से 20 लोग 80 लोग हिप्नोटिज्म में चले गए, 20 लोगों को नीचे भेज दिया। उसमें से 2-4 ऐसे लग रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा बहुत ज्यादा, उसको को डांस करो तो ऐसा डांस कर रहा है, सामने आके डांस कर रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सच में हिप्नोटाइज हुआ है, ये नाटक कर रहा है। तो इन चीजों से जो ये बता रहा हूं ना ट्रांस के लक्षण, ये इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप ये समझे, कि आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। तो फिर मैं अगर उसको सवाल पूछूंगा नाम क्या है, तो उसमें फर्क आता है बोलने में, बातचीत में। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन से आपको समझ में आएगा, बातचीत में आप समझेंगे कि ये व्यक्ति ट्रांस में है या नहीं है। अब क्या फर्क आता है नॉर्मल आदमी के बातचीत में, कम्युनिकेशन में, और हिप्नोटिज्म में होने के बातचीत में? फर्क को नोट करें। पहला, स्लो और मिनिमल स्पीच हो जाता है, बहुत धीरे बोलता है या कोशिश करता है बोले ही ना। क्या आपको रिलैक्स लग रहा है, तो वो कोशिश करेगा गर्दन हिला के कहना के कि हाँ, बोलेगा नहीं शब्द से, कोशिश करेगा कि या तो बोले ही नहीं, या तो बहुत स्लो बोले, या फिर जब बोले तो वो धीरे से बोलेगा हाँ लग रहा है, हाँ, ऐसा। ये ध्यान ले, स्लो या मिनिमल स्पीच होगा। शॉर्ट आंसर देगा, शॉर्ट आंसर देगा या इशारा करेगा, है ना, कि आपने यस और नो में सवाल पूछे आपने, हाँ या ना में, कि क्या अब तुम्हारा हाथ तुम्हें रिलैक्स महसूस हो रहा है, तो उसको यस या नो में जवाब देना है। हाँ देना है तो वो गर्दन से ही हिलाएगा यस, नहीं लग रहा है तो वो गर्दन से करेगा नो। लेकिन या तो वो आंसर देगा, शॉर्ट आंसर देगा, हाँ, ज्यादा बोलेगा नहीं, लंबा बातचीत को नहीं करेगा।
याद रहे। उसके बाद में डिलेड रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस, हमेशा याद रखना ये बात को। आप जब भी, आज ये लास्ट वाला जो पूना का बैच मैंने ऑफलाइन लिया था, उसमें जो मित्र थे उन्होंने इन चीजों को लाइव देखा, सामने देखा, मैंने हिप्नोटाइज किया और किसी को सवाल पूछा कि बताओ तुम्हें तुम्हारे लाइफ में सबसे प्यारी व्यक्ति कौन है, वो इसका जवाब देगा, पर वो उसके लिए टाइम लेगा, आपको रुकना होता है। डिलेड रिस्पॉन्स, धीरे से वो रिस्पॉन्स देना चाहेगा, देते हुए भी दिखेगा कि उसकी आवाज में फर्क है, उसके स्पीड में फर्क है। सॉफ्ट वॉइस होगी, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आप करके देखना किसी को हिप्नोटाइज करके और उससे घरेलू सामान्य उसके लाइफ के सवाल पूछना कि सबसे अच्छा पसंद कौन है आपको, आपको किससे प्यार है, सबसे बुरा आदमी कौन है, इस तरीके के कई सवाल। तो उसको बहुत ही धीरे स्वर में और बड़ी सॉफ्ट में आवाज देगा कि किससे प्रेम करते हो, प्रीति से करता हूँ, स्कूल कहाँ तक पढ़े हो, बीए करता हूँ, इस तरीके के सवाल आएंगे। इसको देखना, नोट करना, आपने इसको देखा होगा कोई। और ऑटोमेटिक वर्बल रिस्पॉन्स भी आएंगे, कभी कभार सब्जेक्ट खुद ही कुछ बोल देते हैं, खुद ही बिना बताए भी ज्यादा, अगर जो बोलना चाहता है वो वर्बल रिस्पॉन्सेस में बोल देता है, ज्यादा बोल सकता है कभी कभार। तो ये सारे जो इंडिकेशन है, ये 5 इंडिकेशन है वर्बल के, इसको लिख के रखना मित्रों। वर्बल बात कम्युनिकेशन में ये लक्षण आएंगे। आगे बढ़ रहा हूं, आगे चलते हैं, आगे बढ़, ध्यान से समझे। इसमें कोई सवाल है आपका? इसमें कोई सवाल हो तो पूछे, इससे आगे बढ़ने से पहले। ये टॉपिक समझ में आया है वर्बल कम्युनिकेशन इंडिकेशन का? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई आवाज दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, सही चल रहा है। तो चले आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझे। अब आगे जो है वो है सेंसरी और परसेप्चुअल जो अनुभूति है ट्रांस की, या लक्षण है कि भाई वो सेंस के लेवल पर उसको जो महसूस होना है उस लेवल पर, या परसेप्शन पर। परसेप्शन, उदाहरण के लिए समझिए कि हमने किसी को हिप्नोटाइज किया और वो डीप ट्रांस में रहा, तो मैं तो ये करके दिखाता हूं, आप भी ये कर सकेंगे अगर हिप्नोटिक ट्रांस में है तो। कि आपने कहा कि आपका जो यहाँ को सेंसेशन जो है यहाँ पर, ये बहुत कम हो जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल ही ये जगह जो है ये बिल्कुल क्या कहते हैं, ये बधिरता आ गई है इस पर, ये बिल्कुल ही महसूस नहीं होता यहाँ क्या पर होगा। तो फिर आप इस तरीके से चिमटी निकाल के यहाँ पे करें तो भी उस सब्जेक्ट को कुछ एहसास नहीं होगा। और फिर अगर आप चाहे तो इंजेक्शन की सुई को स्किन के आर पार भी डाले तो सब्जेक्ट बैठा हुआ होगा, पर उसको ना तो सेंस होगा ना उसका परसेप्शन उसको महसूस होगा। इसमें वेरिएशन आता है। हिप्नोटिक ट्रांस में सम्मोहन की अवस्था का लक्षण यह है कि सेंसेस में और परसेप्शन में फर्क आते हैं। अब क्या आते हैं इसको विस्तार से समझे। पहला है अनाल्जेसिया और रिड्यूस्ड बॉडी पेन। मान लीजिए जब कोई, किसी को आप हिप्नोटाइज कर रहे हो और उसके घुटने में दर्द था, अभी जब वो आया तो वो बोल रहा था सर बहुत दर्द हो रहा है, और आपने उसको हिप्नोटाइज किया, जैसे ट्रांस शुरू होगा ये जो दर्द है वो कम हो जाएगा। इसको कहते हैं अनाल्जेसिया, वो कम हो जाता है। जो मान लीजिए 100 लेवल पर दर्द हो रहा था तो वो दर्द आ जाएगा 20-30% पर, कम हो जाएगा। वो खुद ये रिपोर्ट करेगा, आपको बताएगा सब्जेक्ट कि सर मुझे शुरू में तो दर्द हो रहा था और फिर बाद में दर्द गायब हुआ। और अगर मान लीजिए आपने उसी के लिए हिप्नोटाइज किया है कि दर्द कम कर सके, तो हो सकता है कि वो बहुत कम हो जाए सम्मोहन से बाहर आने के बाद, लेकिन ट्रांस में जाते ही दर्द कम हो जाता है, ये ध्यान में रखें। इसलिए आप में से जो सेल्फ हिप्नोसिस अच्छे से करते हैं उनको ये अनुभव भी हो सकता है। अनाल्जेसिया या रिड्यूस्ड पेन सेंसिटिविटी, जो पेन का अनुभव है, दर्द वो कम हो जाता है। इसलिए बहुत से केसेस में दर्द को ठीक करने के लिए हिप्नोटिज्म का यूज होता है। ध्यान दे, हेवीनेस और लाइटनेस के सेंसेशन आएंगे। ये कुछ लोग हैं जिनको ऐसा शरीर भारी सा महसूस होता है, पूरा जो अनुभव होता है सर मुझे शरीर बहुत भारी लगा हिप्नोसिस में। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर ऐसा लगा कि जैसे मैं नींद से उठ गया हूं, एकदम हल्का लग रहा है। ये दोनों में से कोई एक सेंसेशन लोगों को ये जारी रहता है हिप्नोसिस में।
या तो हेवीनेस का अनुभव होना या लाइटनेस का अनुभव होना, टिंगलिंग सेंसेशन, क्या कहे, गर्माहट का सेंसेशन, या ठंड, शरीर का टेम्परेचर कम होने का सेंसेशन, ये सेंसेशन हो सकते हैं। कि शरीर में मान लीजिए ऐसा जैसे थोड़ी थोड़ी है ना, हम से वो इसको कैसे कहे, टिंगलिंग होता है कि भाई चींटियां जैसे गई हो, ऐसा छुपाया जैसा, उस टाइप के अनुभव कुछ लोगों को आते हैं। किसी को सर में आता है, किसी को पेट में पैरों में आता है, किसी को पूरा महसूस होता है, किसी को एकदम शरीर जो था वो जैसे एकदम गर्म सा महसूस होता है कि बहुत अच्छी एक वार्म फीलिंग आती है, उष्मा का अनुभव लगता है कि अच्छा लग रहा है। कुछ लोग इसमें एकदम शांत और शिथिल ठंडा सा शरीर में महसूस करते हैं, तो ये अनुभव आता है। डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी इमेज जो है वो थोड़ा सा जैसे हमारी भावनाएं शरीर की, जैसे हम कहते हैं ना कि इसको इस तरीके से समझे कि कई लोगों को ये सेल्फ हिप्नोसिस का अगर नियमित प्रयोग रहा और इस दिशा में उन्होंने काम किया कि वो बॉडी के बाहर का अनुभव कर सके, इसको हम कहते हैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उस तरीके के जो अनुभव है वो कई लोगों को महसूस होते हैं। कुछ लोगों को हिप्नोसिस में ये एहसास खो जाता है ट्रांस में कि पैर में दर्द हो मान लो, तो वो दर्द इतना गायब हो जाता है कि पैर का ख्याल ही नहीं रह जाता कि दर्द हो रहा था। तो इस तरीके से डिस्टॉर्शन होता है बॉडी इमेज का, और ये निगेटिव नहीं है, इन बातों का ध्यान रखना, ये लक्षण है। हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। हिप्नोटिक ट्रांस का ये सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया कहे, रहस्यमय कहे, आश्चर्यकारक कहे, हेलुसिनेशन नाम का प्रकार हिप्नोटिज्म में दिखाई देता है। ट्रांस है, ये लक्षण है। मतलब आपको कहा जाए कि आपकी जो सबसे प्यारी व्यक्ति आपके सामने खड़ी है उससे प्रेम करो, तो साक्षात अगर हिप्नोटिज्म है, ट्रांस है, तो उस व्यक्ति को वो व्यक्ति दिखने लगता है, दिखेगा, उसको साक्षात दिखेगा। जो नहीं है अगर वो दिखेगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव हेलुसिनेशन, ये हिप्नोटिज्म में होता है। और जो नहीं है, आप मान लीजिए कि एक कमरे में 10 लोग हैं और आपने किसी को हिप्नोटाइज कर दिया और आपने कहा देखो इस कमरे में सिर्फ 9 लोग हैं, तुम्हारा जो साथ में दोस्त आया था वो इस कमरे से चला गया है, वो यहां है ही नहीं, लेकिन 10 लोग हैं कमरे में, और इसको कहोगे कि गिनो अब लोगों को, तो वो गिनेगा पर बराबर उसके दोस्त को वो छोड़ देगा, उसको दिखेगा ही नहीं वहां होके भी। इसको कहते हैं निगेटिव हेलुसिनेशन। ये हिप्नोटिज्म की खासियत है, हेलुसिनेशन पैदा होना। हेलुसिनेशन यानी क्या, हिंदी में भ्रम पैदा होता है या विभ्रम पैदा किया जा सकता है। इसके लिए डीप अवस्था की जरूरत होती है। स्टेज हिप्नोटिज्म में यही होता है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो इस पॉइंट पे तो सवाल पूछ सकते हैं। इस पर पहले क्लियरिटी लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई डाउट हो तो पूछना है इस पॉइंट में, सेंसरी और परसेप्चुअल। इसके आगे हम देखने वाले हैं एडवांस्ड चीजें जो हिप्नोटिज्म में उपयुक्त है। सर। हाँ, हेलो सवाल। सर, इस सेंसरी परसेप्शन में, हेलो, कोई शरीर में कोई केमिकल चेंजेस हो जाते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे होता कैसा है इस तरीके से देखिए कि जहाँ मान लीजिए किसी के पेट में दर्द है तो उसको पैरासिटामोल या साइक्लोपाम नाम का जो गोली है वो दिया जाता है। तो वो करता क्या है, जब पेट में जाता है वो गोली तो वो आपके खून में बहेगा और पूरे शरीर में फैल जाएगा। और वो क्या करेगा, पेट का जो कनेक्शन है जो मस्तिष्क में पहुंच रहा है उसमें कहीं पे ब्लॉक पैदा कर देगा, टेम्पररी वो सिग्नल को तोड़ देगा बॉडी में। और उदाहरण देता हूं आसान आपको, कि मान लीजिए मेरे इस उंगली में दर्द है और मैं कॉम्बिफ्लाम की गोली खा लेता हूं, तो वो मेरे खून में जाएगी और यहां से जो दर्द मेरे मस्तिष्क में जा रहा है, यहां से घूम के ऐसे दिमाग में, वो बीच में इसको कट कर देगी। ये होता है किसमें, मेडिसिन में। लेकिन हिप्नोटिज्म में क्या होता है, खुद मस्तिष्क, क्योंकि शुरू का पहला लेक्चर अगर आप मेरा देखेंगे शुरू का, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की बात है, उसको भी मैं आगे रिवाइज करूंगा थोड़ा, तो हमने इस डायग्राम को बनाया है कि सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है ब्रेन पर, माइंड कंट्रोल करता है ब्रेन पर, और ब्रेन कंट्रोल करता है बॉडी पर। अब इस केस में हम कमांड किसको दे रहे हैं, हम कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड को कि भाई तुम्हें दर्द ही नहीं होगा,
तो वो कमांड देता है मस्तिष्क को, सबकॉन्शियस माइंड कम भेजता है दिमाग की तरफ कि देखो भाई दर्द नहीं होना चाहिए, और सब जो है ना ये सबको ब्रेन वो मान लेता है एक अर्थों में, तो वो सारी प्रोसेस को रोक देता है आगे की। वो खुद सेंसेशन को लेता ही नहीं अगर बॉडी पैदा भी कर रही है वो केमिकल या ना केमिकल। और ये विषय जो आपने पूछा ये संशोधन का भी है कि ये होता कैसे इतना गहरे में, पर ऐसा होता है। हो सकता है, संभावना ये है कि ब्रेन ही उन सिग्नल को लेता ही नहीं है उस समय तक जब तक माइंड कहे ना। इसलिए इसको और उदाहरण से समझाता हूं आपको, ध्यान दे कि भाई पेन कैसे कंट्रोल हो रहा है। मान लीजिए एक क्रिकेट खिलाड़ी है या फुटबॉल का खिलाड़ी और फुटबॉल खेल रहा है और अचानक से उसको चोट लग गई, अचानक से उसको चोट लग गई। अब वहां पे दर्द पैदा हुआ, दर्द पैदा हुआ, खून बहा, लेकिन खेल में वो इतना बिजी था कि उसको कोई पता ही नहीं चला। जब वो खेल खत्म हुआ तब पता चला अरे मुझे कब लगा, मुझे तो पता भी नहीं। ऐसा आपके साथ भी अनुभव होगा बहुत से लोगों को कि ये सच बात है कि हमारा ध्यान उस तरफ था। वैसा ही हिप्नोटिज्म में जो अटेंशन चला जाता है, उसका जो अवेयरनेस चला जाता है, वो कमांड की तरफ चला जाता है। तो इधर आप सुई भी डालो तो भी कोई पता नहीं चलता है। इसी तरीके से इसका अभी विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन इसको नोट करें, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड चीज है, ये कोई भी इसमें निगेटिव या मेरी अपनी या किसी की नहीं है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। ओके सर। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये एडवांस चीजों को देखेंगे और फिर इस टॉपिक को पूरा करेंगे। ध्यान से सोचो, एडवांस का मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब सेंस हिप्नोटिस्ट को होना चाहिए, इतना सब मालूम होना चाहिए, तब उसको हिप्नोटिज्म कहेंगे, वो एक्सपर्ट लेवल का बनेगा। डीप ट्रांस इंडिकेशन, एडवांस यानी अगर गहरा बहुत अच्छा हिप्नोटाइज हुआ है, डीप ट्रांस में चला गया है, तो डीप ट्रांस में क्या लक्षण दिखेंगे, इसको लिख लेना, नोट करना, इसके नोट मेरी भी मिलेंगी आपको। पर ये ध्यान रखना, ध्यान रखिए एडवांस लेवल का, जो भी आपसे जो पहले लोग हैं उनको ये पता नहीं है, ये आपको पता है क्या चीज है। पहला सोमना एम्बुलिज्म। सोमना एम्बुलिज्म का अर्थ होता है नींद में चलना, बैठना, उठना, नाचना, गाना, खाना पीना, जो भी जागृति में हो वो नींद में आप करे, उसको कहते हैं सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म शब्द का अर्थ है ये निद्राचारी अवस्था, निद्रा में भी है और सक्रिय भी है। पर ध्यान दे, यहां पर ये जो हिप्नोटिज्म का साइंस है वो ये बता रहा है कि जब बहुत गहरा सम्मोहन होता है तो आदमी हिप्नोटिज्म में नाच सकता है, गा सकता है, कूद सकता है, खेल सकता है, आंखें खुली हो सकती है और फिर भी हिप्नोटिज्म में हो सकता है। मेरे कुछ वीडियो है, मैं आपको आज इसको नहीं दिखा पाऊंगा इस विषय पर कल मैं आपको, मतलब हमारे लाइव वर्कशॉप्स में आप भी करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं कर रहा हूं, पर मैं दिखाऊंगा आपको कि आंखें खुली होगी, कंप्लीट खुली होगी, फिर भी लोग हिप्नोटिज्म में होंगे। ऐसी कोई भी हिप्नोटिस्ट, अच्छा जो हिप्नोटिस्ट बनना चाहता है, उसका ये सपना होता है कि मैं कभी अपने सब्जेक्ट को इस अवस्था तक ले जाऊं तो नींद में रहे। अब जो कहेंगे उस अवस्था में मानेगा। आप कहेंगे ऐसा पानी का ग्लास है, मान लीजिए पानी है, और ऐसा अब देख पा रहे हैं क्या? हाँ, ये पानी मैंने भरा है, ये तांबे का पात्र है मेरे पास, तो ये रखता हूँ क्लिनिक में, ऐसा भर दिया। और आपने अगर आप सब्जेक्ट को बोल दिया कि इसमें बहुत से पैसे है ना, इसमें सोने के क्या क्वाइंस है, इसको अपनी जेब में रखो, तो सब्जेक्ट जरा भी सोचेगा नहीं, ग्लास लेगा और पूरा का पूरा ग्लास अपनी जेब में उंडेल देगा। ये देखकर लोगों को हंसी आ जाएगी, तो सब्जेक्ट को ऐसा लगेगा कि अब मैं करोड़पति बन गया, वो ऐसा पकड़ के रहेगा, वो पानी सब गीला हो जाएगा शर्ट उसका, पर उसको सोने का एहसास होगा। इसको कहा जाता है सोमनैम्बुलिज्म। हेलुसिनेशन, इल्यूजन सब एक साथ यहाँ पे पैदा होते हैं, ये डीप ट्रांस इंडिकेट करता है। दूसरा पोस्ट हिप्नोटिक रिस्पॉन्स, इसको नोट लिखना। पोस्ट हिप्नोटिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अभी सब्जेक्ट जब हिप्नोटिज्म में है और आपने उसको क्या कर दिया कि हिप्नोटिज्म में है, अभी आपने उसको बोला घर पे जैसे ही जाओगे अपने बीबी को देखते ही उसके साथ झगड़ा करोगे, मान लीजिए उसके साथ झगड़ा करोगे, किसी भी बहाने से झगड़ा करोगे, तो अब क्या होगा, वो ये कमांड कब के लिए है? घर पे जाने के बाद में। तो वो सब्जेक्ट, अभी तो यहाँ पे सब
सुन लेगा, अभी यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो घर पे जाएगा और बीबी दिखाई देगी, वो किसी भी कारण से झगड़ा कर देगा, किसी भी कारण से झगड़ा कर देगा। पोस्ट हिप्नोटिक रिस्पॉन्स, हिप्नोटिज्म के बाद रिस्पॉन्स देगा वो। अभी वो हमने कमांड ही इस तरीके से रखी है कि वो बाद में इफेक्ट दिखे। अभी इसका हम पॉजिटिव कैसे उपयोग करते हैं? अब मेरी क्लास जो थर्ड एक्टिवेशन में हम बच्चों पर करते हैं, उनके हर सेशन में आखिरी के 10 मिनटों में, 5 मिनटों में हम उनको हिप्नोटाइज करते हैं और उनको कमांड देते हैं कि आप जब घर जाओगे तो अपने माता पिता के पैर छुओगे, उनका आशीर्वाद लोगे और उनको थैंक यू बोलोगे। ये बार बार उनके मन पर, हिप्नोटिज्म के अंदर जाके उनके माइंड पर रख दिया जाता है कि घर पे जाने के बाद जैसे तुम्हें पिताजी माताजी दिखाई दे, उनसे आशीर्वाद लेना, उनके पैरों को छूना और उनको थैंक यू बोलना। ये उनके माइंड में डाल दिया जाता है और हिप्नोटिज्म से बाहर निकाला जाता है। यही थेरेपी का पद्धति भी है। अब वो लड़के चले जाते हैं घर पे, पर जैसे ही उनको पिताजी दिखेंगे ये वाला रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है और वो पिताजी के पास जाएगा, पिताजी थैंक यू, मैं क्लास गया था, ऐसा कुछ बोल देगा। वो तो बाद में हमें माता पिता के फोन आते हैं कि सर आपने क्या कर दिया, मेरा बच्चे मेरा पैर नहीं छूता है, थैंक यू नहीं बोलता, कभी मेरे पास आके नहीं बैठता, ये बच्चा तो मुझे आके बोला। तो वो भावुक हो जाते हैं। पर हम कभी कभार इन चीजों का यूज इस तरीके से करते हैं। तीसरी चीज स्पॉन्टेनियस डिपेनिंग होती है। अगर आपने किसी को भी हिप्नोटाइज किया और वो ट्रांस में अगर हुआ, तो ट्रांस के कारण हम उसको बहुत गहरे में ले जा सकते हैं। मतलब इसका बोलने का मतलब ऐसा है कि आपका सब्जेक्ट आज जो है ये थोड़ा ट्रांस में गया, ये ट्रांस अवस्था को और गहरा करने के लिए इस अवस्था का उपयोग होगा। मैं आगे चल के आपको टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप और गहरा कर सकते हैं। इसको रीहिप्नोटाइजिंग बोलते हैं। बार बार हिप्नोटाइज करना, उसी टाइम पे ट्रांस में ले जाओ और ट्रांस में जाकर यही बताओ कि और ट्रांस बढ़ेगा, और ट्रांस में ले जाओ और बताओ और ट्रांस बढ़ेगा। इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस डिपेनिंग, और वो व्यक्ति बहुत स्पॉन्टेनियसली डीप में चला जाता है। अगर इस तरीके का प्रयोग हुआ तो बहुत गहरे में वो हिप्नोटिक ट्रांस में जाता है। चौथा पॉइंट, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, टाइम डिस्टॉर्शन पैदा होता है। हिप्नोटिक के डीप ट्रांस में हम लोग देख रहे हैं डीप ट्रांस के लक्षणों को या एडवांस बातों को, तो टाइम डिस्टॉर्शन होता है, मतलब होता है। जैसे अभी नलिनी मैडम ने कहा था कि मैं मतलब वो नींद की गोलियां भी ले रही थी और कल जस्ट उन्हें बहुत मन से हिप्नोसिस हुआ और फिर उन्होंने रात्रि में सोया तो सीधा 8:30 बजे जगी। तो ये जो है ना वो डिस्टॉर्शन पैदा हुआ उनके माइंड का। और हिप्नोसिस में अगर आप जाओगे, अभी अभी भी जाओगे, आप समझोगे तो आपको पता चलेगा, अगर डीप ट्रांस रहा तो व्यक्ति को एक डिस्टॉर्शन पैदा होता है, वो समझ नहीं पाता कितना टाइम गया, मस्त शांति से सो जाता है, जब जागता है तो बोलता है 5 मिनट हुए होंगे और इधर 3 घंटे पूरे हो चुके होते हैं। कंप्लीटली जो भी आप कहोगे उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आपने अगर कहा, मैंने कल भी आपको दिखाया, हमने अगर ये कहा कि तुम एक हीरोइन हो और जबरदस्त डांस करो, ये एक लड़के को हमने कहा, स्टेज पर हिप्नोटाइज किया या डीप ट्रांस में हिप्नोटाइज किया और कहा कि तुम लड़की हो, तो तत्काल वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वो अपने आप को लड़की मानने लगता है। मैं आपको पुराने वीडियो, मेरे पास बहुत सी सीडीज है यहाँ पर, मैं उसको निकालूंगा और आप लोगों को उसके ये वीडियो इन दिनों में दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो हमने कभी लावनी पे, कोई लड़का कभी डांस नहीं करता है लावनी जो होता है, पर वहां पे मैंने स्टेज पर हिप्नोटाइज करके बोला कि तुम हीरोइन ही है, हीरोइन हो और लावनी का डांस करो। तो इतना वो एक रूप हो जाते हैं इस भूमिका के साथ में कि लिपस्टिक लगाएंगे, लड़कियों की तरह मुस्कुराएंगे, आईने में देखेंगे, वो जो साड़ी पहनना होता है, उनको कहते हैं अब साड़ी पहनी, आपको इस पे जाना है, क्या बोलते, फैशन शो में जाना है। तो पूरी वो क्रिया जो है, वो पूरी क्रिया करने लगते हैं, तो ऑडियंस जो है वो देख के आश्चर्यचकित भी हो जाती है और हैरान रह जाती है कि ये कैसे होता होगा। तो जब डीप ट्रांस होता है तो व्यक्ति कमांड्स के साथ में फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको मानने लगता है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ओबीडियंस बन जाता है, सजेशन के प्रति हर सुझाव को वो मानने लगता है। कभी कभी ऑटोमेटिकली इमोशनल रिलीज वो कर देते हैं। मतलब बहुत बार मेरे पास वीडियो शायद हो ना हो, रहूंगा तो दिखाऊंगा कैसे एकदम
एकदम आदमी ऐसा पूरा अपना भीतर का निकाल देता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, हंसना कूदना जो भी हो करने लगता है। नासिक शहर में मेरा एक वर्कशॉप था, वहां पे प्रीतम नाम का एक लड़का आया था, उसका रिव्यू भी है। वो एक नाथ परंपरा से ये था, साधना करता था, उसकी साधना में वो था, और कुछ साधना से कुछ मतलब मान लीजिए रूटीन होते, डिसिप्लाइंस होते, तो उसके भीतर बहुत सी बातें दब गई और वो निकल नहीं पा रही थी। और जैसे मैंने उसको हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करने के बाद में वो उसका जो ये वाला जो पॉइंट है इमोशनल रिलीज, वो होने लगा। वो शेर की तरह आवाज निकाल रहा है, चिल्ला रहा है, ये कर रहा है। तो जितने भी क्लास में लोग थे दूसरे, वो हिप्नोसिस में थे, पर वो एकदम इतना बड़ा उनको झटका लग गया कि कोई शेर आ गया, कोई चिल्ला रहा है, कोई आदमी, वो वहां से सब उठ गए, उनका हिप्नोटिज्म टूट गया। और वो सब दरवाजे के बाहर, कमरे के हॉल के बाहर चले गए। मैं और वो लड़का अंदर रहा। वो लड़का इतना मतलब इसको क्या कहते हैं, अघोरी प्रकार से वो जाग गया। उसने पूरे अपने बदन के खुद के जो कपड़े थे वो खूब कपड़े फाड़ दिए, ये सब जो पहना था वो फेंक दिया, सब जो मतलब शरीर पे कपड़े बचे। तो फिर वो मेरे लिए एकदम चैलेंजिंग था कि अचानक से ऐसा हो जाए तो कोई भी व्यक्ति डरेगा। तो मुझे अनुभव है, ठीक है भाई, पर ये लोग मानते नहीं है। जैसे इधर मैं इसको कंट्रोल करूं कि इनको कंट्रोल करूं, तो इतना गड़बड़ हो गया वहां पे। पर मैंने जैसे उसके सर पे हाथ रख दिया और उसको कहा कि तुम रिलैक्स हो, शांत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो हो रहा है होने दो। तो वैसे वो एकदम, है ना, एक आधा गुस्से में शेर हो, वो धीरे धीरे जैसे शांत होता है, वैसे वो शांत 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 होते आया, रिलीज हो गया, वो अपने इमोशन को छोड़ा। और जब वो उसका हिप्नोसिस टूट गया, उसको निकाला गया, तब एकदम से वो शॉक हो गया कि यहाँ क्या हो गया, सब लोग किधर है। और फिर देखता है तो अपने कपड़े किधर, तो फिर ऐसा ऐसा करके वहां पे बैठ गया, एकदम बैठते ना क्या, बदन पे कपड़े नहीं रहे और आदमी दिखाना नहीं चाहता तो बैठ वैसा बैठ गया। फिर हमने होटल वालों का कोई ड्रेस मंगवाया, उसको पहनवाया, फिर वो बाहर रहा। फिर वो मुझे पूछने लगा, सर गुरु जी क्या हुआ था? मैंने बोला वो अब तुम ही जानो, तुम्हारे भीतर जो था वो चला गया, तुम्हें लग कैसा रहा है? तो उसने बोला, सर ऐसा लग रहा है ना कि मान लीजिए मेरे सीने से पत्थर था कोई, वो निकल गया। क्यों मैं ऐसा था वो मालूम नहीं, पर मैं एकदम हल्का हो गया। अब मुझे बड़ा रिलैक्स लग रहा है। ऐसी चीजें भी होती है, पर इससे डरिएगा मत कि हो गया तो क्या करे, कुछ होता नहीं है, मतलब वो होने देना होता है। अगर किसी को दुख है तो रोएगा ना, वो आपके पास आया क्यों है, ऐसे ही। तो हिप्नोटिक स्लीप पैदा होती है। बहुत बार ऐसा भी होगा, डीप ट्रांस में जाने वाले व्यक्ति को अगर आपने ठीक से कमांड नहीं दिया, कमांड देना बंद कर दिया, तो डायरेक्ट नींद में चला जाता है, वो सो जाता है आराम से और इंतजार करता है जब आपको उठाना हो आप उठाइए, जागृत करिए। आई रोल साइन, आई रोल साइन का अर्थ यहाँ पे नोट करें। और ये आपको देखना है मित्रों, ये आपका होमवर्क है आज के लिए, मैं बता के रख रहा हूँ, आई रोल साइन होमवर्क। इसको ध्यान रखना, ये मतलब मेरे स्टूडेंट को ही ये बात मालूम हो सकती है, बाकी के कोई विद्यार्थी को ये मालूम नहीं हो सकता। जब भी कोई हिप्नोटिज्म के डीप अवस्था में जाएगा, और हर बार देखना है आपको, हर बार हिप्नोटाइज करने की, हर बार 10 मिनटों के बाद जैसे ही डीप में जाएगा, वैसे ही आंखें जो है, आंखों की जो पुतलियां है, वो ऊपर की तरफ सरकती है, इधर अंदर से। तो आपको क्या करना है, ऐसा करके देखना है, जब भी हिप्नोटाइज करे किसी को एक बार चेक करना है। अगर वो डीप ट्रांस में रहेगा तो पुतलियां ऊपर की तरफ सरकती है, ऊपर की तरफ जाती है, काला वाला जो होता है हिस्सा ऊपर जाता है और नीचे व्हाइट दिखने लगता है। ये बुरा नहीं है, अच्छा साइन है, पर ये ऊपर की तरफ जाता है। और दूसरा, जो लोगों की नेचुरली नेचुरली आप उनसे बात कर रहे हो और आप देखते हो कि उनकी आंखों की पुतलियां जब वो आंखें बंद करते हैं ऊपर की तरफ जाती है, तो वो भी हाईली हिप्नोटाइजेबल होते हैं, वो बहुत तेजी के साथ हिप्नोसिस में जा सकते हैं। और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस अमनेसिया, किसी भी चीज के लिए डीप ट्रांस में आप अमनेसिया पैदा कर सकते हो, उसको याद ना रहे इसकी कमांड दे सकते हो, तो अमनेसिया वहां पर दिखाई देता है। तो ये सारे लक्षण है डीप ट्रांस के, डीप ट्रांस इंडिकेशन। इनको मिस नहीं करना, इनको बार बार पढ़ना, रिवीजन करना, याद रखना मित्रों। ये अगर किया तो फिर आगे आपके सामने कोई सीक्रेट बचता ही नहीं है कि आपको सब मालूम है क्या क्या हो सकता है ट्रांस में। ये सब चीजें मैंने आपके सामने रखी है ताकि आप गहरे से आगे बढ़े। अब आखिरी की बातों को आपको नोट करना है यहाँ पर मित्रों। मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स आफ्टर दिस टॉपिक, ध्यान से समझे, ध्यान से समझना है, गलत नहीं समझना है, सही समझना है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि हिप्नोटिज्म का जो ट्रांस है, जो सम्मोहन की अवस्था है, वो नींद नहीं है। याद रहे,
हिप्नोटिज्म में जाना यानी ट्रांस में जाना यानी नींद में जाना नहीं है। ये एक केंद्रित अवेयरनेस है, एक विषय पर, एक कमांड कर, हिप्नोटिस्ट की कमांड पर अपने सारे ध्यान को केंद्रित करना है। इस बात को नोट करें, भूले मत। सारे के सारे सब्जेक्ट, नॉट ऑल इंडिकेशंस अपीयर टुगेदर। याद रहे, सारे लक्षण जो हमने डिस्कस किए, 40 लक्षणों की बात मैंने की है आपसे जान के, 40 लक्षणों की, 40 के 40 लक्षण कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते एक ही सब्जेक्ट में। याद रखना है आपको, इसलिए मैंने कहा पढ़ के रखे। किसी सब्जेक्ट में ये लक्षण दिखेगा, किसी सब्जेक्ट में ये लक्षण दिखेगा। सारे के सारे लक्षण एक साथ एक ही सब्जेक्ट में कभी भी दिखाई नहीं देते। ये हजारों लोगों पर प्रयोग करने के बाद में कलेक्ट किया हुआ डेटा है, याद रहना। ईच सब्जेक्ट शोज डिफरेंट साइंस। हर विद्यार्थी सब्जेक्ट अलग अलग साइंस दिखाता है। किस सब्जेक्ट ने कौन सा साइन दिखाया, ये समझने के लिए 40 साइन का अभ्यास आपको होना चाहिए। कई बार आपने इसको पढ़ा हो, देखा हो, तो आपको दिखेगा अरे ये तो अमनेसिया वाला साइन दिखा रहा है, अरे ये तो टाइम डिस्टॉर्शन वाला साइन दिखा रहा है। इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। हिप्नोटिस्ट किसी भी चीज को ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना है, लेकिन वो ये जबरदस्ती ना करे कि तुम में ये साइन दिखना चाहिए, तुमको तुम्हारी याददाश्त से 8 नंबर गायब होना ही चाहिए, ऐसा वो फोर्स नहीं कर सकता है। वो प्रयोग करके देखेगा, देखेगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है तो समझेगा कि ये बिल्कुल अच्छा साइन दिखा रहा है। पर वही सब्जेक्ट अगर आप उसको कहेंगे कि तुम्हारा हाथ बेंड ही नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जिसको नंबर याद नहीं रह रहा है उसका हाथ लेकिन स्टिफ हो जाएगा, तो आप समझोगे कि अरे इसकी हिप्नोटिज्म की अवस्था ये है और इसकी अवस्था ये थी। पर जरूरी नहीं होगा कि सारे के सारे स्किट्स और सारे लक्षण एक सब्जेक्ट दिखाए। इसलिए आपको निरीक्षण करना है, किसी को फोर्स नहीं करना है। याद रहे, 2 या 3 4 साइंस दिखना, किसी एक व्यक्ति में हिप्नोटिज्म के इन 40 साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक हमने डिस्कस किए उसमें से 2-3 दिखना सफिशिएंट है कि आप आगे का थेरेपी उपचार प्रयोग कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट दोस्तों? ये सफिशिएंट है कि आपको 2-3 साइंस दिखे। और आखिरी बातों को हम करते हैं मित्रों, हिप्नोटिक ट्रांस को, सम्मोहन की अवस्था को कैसे पहचाना जाता है? ध्यान से सुनना। हिप्नोटिक ट्रांस इज आइडेंटिफाइड बाय चेंजेस इन बॉडी। हिप्नोटिक ट्रांस जो है वो बॉडी में होने वाले चेंजेस, माइंड में होने वाले चेंजेस और रिस्पॉन्स टू सजेशंस है, नॉट बाय अनकॉन्शियसनेस। कितना ज्यादा गहरा नींद में गया है इसका हिप्नोसिस से कोई संबंध नहीं ज्यादा, बल्कि उसमें शरीर में क्या चेंज हुआ, माइंड में क्या चेंज हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वो आपके कमांड को फॉलो कर रहा है। इन चीजों को सम्मोहन अवस्था को पहचाना जाता है, ना कि अनकॉन्शियस होने से। इतना एकदम चला गया, आपकी बात को कोई मान भी नहीं रहा है, सुन भी नहीं है, सिर्फ खर्राटे मार के लेटा हुआ है, तो फिर आप क्या प्रयोग करेंगे उस पर और क्या सजेशन देंगे? आप समझ रहे? तो हिप्नोटिज्म है आपके सुझाव को मानना, ना कि गहरे नींद में जाना, बहुत ही इन चीजों को। तो ये टॉपिक में मैंने सारा जो लेवल ऑफ डेप्थ है इसकी चर्चा आपके साथ की है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये जो प्रयोग है ये बिल्कुल ये सारी चीजों को बताता है। ये व्यक्ति बेहोश नहीं है, बिल्कुल ही बेहोश नहीं है, बिल्कुल इसकी बॉडी माइंड जो है सारे हिप्नोटिक सजेशंस की जो कि नियम है कि भाई बॉडी स्टिफ हो चुकी है, कमांड को मान रहा है, टाइम डिस्टॉर्शन है, लाइटनेस, हेवीनेस है, और इस व्यक्ति के ऊपर दूसरा एक व्यक्ति साक्षात खड़ा है। ये झूठा मतलब मैंने इधर 2-4 लोग अपने ही बना लिए उनके द्वारा प्रयोग करवाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये नेचुरल, रियल, साइंटिफिक प्रयोग है जहां पे सब्जेक्ट बिल्कुल नया व्यक्ति है, मुझे पहचानता नहीं पहले, ना मैंने उससे पहले कभी बात की, मैंने सीधा प्रयोग किया।
ये वो इफेक्ट है, इस बात को याद रखें। ये लेवल पर आप पहुंचे, ये मेरी इच्छा है। तो मित्रों, आज के सेशन में मैंने साइंस को किया है, 3-4 तरीके की हमने बातें की। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको ख्याल में आ जाए। पहले जो हमने बात की, हमने फिजिकल साइंस की बात की कि भाई फिजिकल क्या लक्षण होते हैं, तो ये इन डेप्थ हमने जाना। दूसरे स्टेप में हमने देखा कि भाई इमोशनल या कहे साइकोलॉजिकल या मेंटल क्या एस्पेक्ट है, कैसे कैसे लक्षण होते हैं, इसका भी शॉर्ट डिस्कशन ही किया है एक अर्थों में। हर एक को ऐसा विस्तारित नहीं किया है, पर ठीक है, जितना जो जरूरी है उतना हमने पूरा किया है। वर्बल क्या होता है और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के इंडिकेशन क्या है, कैसे इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन, ये हमने डिस्कस किया। बाद में हमने सेंसरी परसेप्चुअल इंडिकेशंस को भी डिस्कस किया। फिर हमने एडवांस और डीप ट्रांस की इंडिकेशन को डिस्कस किया, और फिर हमने इस समरी पर हम लोग आ गए कि भाई ये हिप्नोटिक साइंस होते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप सवाल को पूछ सकते हैं। और ये टॉपिक आपको कैसे लगा, आपकी कितनी समझ बढ़ी, क्या क्या बातें नई आपको पता चली, क्या क्या उपयुक्त है, इसके बारे में भी आप कहना चाहे तो कह सकते हैं। जी, कोई सवाल है मित्रों? अगर सवाल नहीं है तो मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ता हूं। मैं चाहूंगा, हाँ, नमिता दीक्षित जी, आप जरूर पूछिए सवाल। सर एक सवाल था। जैसे हाँ मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे जिनमें काफी लोग कहते हैं कि हम बीमारियां इससे ठीक कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। वीडियो ऑन करिए और माइक भी ऑन करिए। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर मुझे पूछना था, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें हम क्लेम करते हैं, मतलब इससे प्रोसेस से हम लोगों की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्या वाकई में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ही कर सकते हैं, पर सर बिल्कुल वही ही कर क्वेश्चन था सकते कि जी 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 सर, आज जो आपने जो होमवर्क दिया था मैंने अपने स्टाफ के ऊपर ही किया। उसको बैक पेन बहुत था, मैंने आपको लिखा भी था। तो उसको 90 से मतलब बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगा, उसको ठंड भी लग रही था। जैसे आपने कमांड दिया था हम लोगों को वैसे ही मैंने उसे कमांड दिया। तो उसे ठंड भी लग रही थी, इसलिए उसने वो चादर ओढ़ा हुआ था। हैं। जी बाद में भी उसको ठंड लग रही थी। बात का पिक्चर दिया मैंने, जी प्रोसेस का नहीं लिया था। क्योंकि वो मेरा सलून में कर रही थी तो इसलिए, और उसे बहुत ज्यादा मतलब थैंक्स कई बार बोला उसने। पर थैंक यू आपको कि आपकी वजह से उसको काफी मतलब अच्छा लगा। काफी दिनों से उसको पेन था कमर में। तो बस वही एक क्वेश्चन था। थैंक यू सर। जी, बहुत बढ़िया। और इस पर भी मैं आगे का एक सेशन लूंगा कि कौन से डिसीज हो सकते हैं जिसको आप हील कर सकते हैं। इन डेप्थ इस पर देखेंगे, मेंटल डिसीज, फिजिकल डिसीज, रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को थोड़ा सा विस्तार जी से मैं एक सेशन करूंगा ताकि आपको ख्याल में आए। ये जी उसका साइंटिफिक बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया ट्रांस का। बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, प्रसाद सर, बात करिए। सर, ओके, आवाज आ रही ना? हाँ हाँ। सर, ये पूछना था कि जैसे कि आपने बेसिक का लेक्चर में भी कहा था कि हम हिप्नोसिस में कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करवा सकते, या जो इच्छा नहीं है वो नहीं करवा सकते। ओके। तो अगर किसी की मोबाइल की आदत छुड़वानी है, कि जो दिन भर नेट पे पड़ा रहता है, पढ़ाई नहीं करता, तो ये सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि वो तो अगर जैसे ही हम कमांड देंगे कि तुमने मोबाइल से दूर रहना है, तो वो अलर्ट हो जाएगा हाँ, और वो कमांड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कैसे पॉसिबल तो होगा भी फिर? तो भी कमांड्स को बदलना पड़ता है, एम्बेडेड कमांड्स का यूज करना पड़ता है, जो कि इनडायरेक्ट कमांड्स होती है। उस पर भी ओके। मैं चर्चा करूंगा, कमांड के ओके, रूप। मतलब मोबाइल की जगह हम लोग बोल सकते हैं कि तू पढ़ाई ज्यादा करेगा, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देगा वगैरह ऐसे। हाँ, आप उसका डायवर्शन ध्यान बदलोगे। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनको ये अवेयरनेस आ चुका है कि नहीं यूज करना है मोबाइल में, मैं हाथ में लेता हूँ तो उलझ जाता हूँ, तो उस केस ओके। में तो आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा विलिंगनेस जहाँ पे नहीं है वहां हाँ पर। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि अगर उनका विलिंगनेस ही नहीं है मोबाइल को छोड़ने का, तो फिर, या कोई भी एडिक्शन होगा, तो फिर हाँ वो मानेगा क्या हमारे सुझाव? क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा। हाँ, मैं इस टॉपिक को भी आगे लूंगा, और इसको थेरेपी के लेवल में हम क्या क्या थेरेपी कर सकते हैं इसमें डिस्कस करेंगे। जी सर। राइट, ये सही है। हाँ
और कोई सवाल मित्रों? तो आज के सेशन, हाँ जी, आंसर, जैसे अब ये इंडक्शन ऑफ ये ट्रेंस के अंदर में जितना भी पॉइंट आप अभी ब्रीफिंग किए हैं, तो ये तो हमारा सब कोई ब्रीफिंग करते टाइम में ये समझ तो आ रहा है, लेकिन बाद में जैसे आपका ये वॉइस रिकॉर्ड जैसे हम लोग को मिलने से ये बाद में हम लोग देख भी सकते थे, ये रिकॉर्डिंग लेकिन रेडी सुन। होगी अभी, हाँ, सूरज सर इसको रिकॉर्डिंग को करके देंगे, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इमीडिएटली। क्योंकि ये अवधि समझ तो आ रहा है, लेकिन बाद में हमको लगता है ये थोड़ा ये जितना भी पॉइंट आप बोले हैं थोड़ा हमको मुश्किल होगा ये समझने में। हाँ नहीं नहीं, ये इंग्लिश में भी था, दूसरा एक चीज ये बहुत साइंटिफिक था, तो मैं हम्म। भी मतलब इसमें समझ जाऊंगा कि आप कैसे समझ रहे हैं इसको। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन डेप्थ अगर जाना है तो ये हम्म। आपको मिलेगा भी, इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, ध्यान से समझना सीखना भी। और मेरा दूसरा भी एक लेक्चर है इस पे, जिसमें मैंने सामान्य भाषा में सीधा भाई आंखें बंद होती है, आंखों से आंसू आते हैं, शरीर हम्म। रिलैक्स होता है, ऐसा एक सिंपल वाला भी रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं इसके साथ में जोड़ दूंगा। कोई भी देखे लेकिन ठीक है। विषय को समझे। ठीक ठीक है। है, पायल जी का आखिरी सवाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। जी सर, मैं क्योंकि एकदम न्यूकमर हूँ, तो ये चीज पूछना था कि कौन से एज से ये थेरेपी कर सकते हैं। 8 के आगे डायरेक्ट हम जो सीख रहे हैं वो हिप्नोसिस कर सकते हैं। 8 के पहले जो बच्चे होते हैं, 8 साल के पहले, वो ऑलरेडी एक तरीके से हिप्नोसिस में होते हैं, क्योंकि उनका माइंड डेवलप नहीं होता, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो जो 8 के कम में उम्र में है, उनको आपको बस स्टोरी टेलिंग नाम का मेथड आएगा, अलग अलग मेथड में डिस्कस करूंगा थेरेपी की, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और पूछना था। जैसे आप कल जो वीडियो भेजे थे, लास्ट में आप बोल रहे थे कि उसको सुनते सुनते सोने से पहले सुनना है, हम्म। एक, है ना? तो अगर जैसे मेरे ऊपर, मैं कभी सेल्फ हिप्नोसिस या सुन के कभी वैसा पोजीशन में, वैसा स्टेज में गई नहीं। कल पहली बात था, वो थोड़ा सा लेट भी हो गया था कुछ काम से हम लोग को सोने के लिए, तो स्टार्टिंग तो काफी देर तक मैं मतलब सुनती रही, लेकिन उसके बाद कब सो गई पता नहीं चला। बहुत बढ़िया, वो हिप्नोटिक ट्रांस के कारण हुआ, आप हिप्नोसिस में चली गई, हिप्नोसिस जी। डायरेक्टली नींद में कन्वर्ट हो गया। ओके। तो हिप्नोसिस, उसमें जैसे हम लोग, जैसे रात को सोते समय जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए सोते समय हम लोग कुछ कर रहे हैं, सोते समय अप्लाई करना चाह रहे हैं और वो फिर सो ही गया, तो वहां पे क्या है, मतलब थोड़ा सा नहीं बताइए। ये मैंने जो दिया है आपको वो इसीलिए दिया है कि आप सुनते सुनते सो ही जाए, जी। सुनते सुनते आप सो ही जाए, पर सब्जेक्ट पे आपको जरूरी नहीं कि ऐसा करना है, सब्जेक्ट तो आपके अच्छा। सामने होगा, दिन में आप प्रयोग करेगी या, हाँ लेकिन मैं, अच्छा, चलिए ठीक है सर, फिर धीरे धीरे और कुछ कुछ सवाल आते जाएंगे तो मैं हाँ पूछते जरूर जाऊंगी। पूछे, ऐसा कोई नहीं है, मैंने इस टॉपिक को पूरा किया। कल में मैं सीधा इंस्टेंट हिप्नोसिस की जो सावधानियां हैं उसकी चर्चा करने की, क्या सावधानी रखनी है, और ठीक फिर पहला जो इंडक्शन हम सभी को इजी जाए, इसलिए पहला जो डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे वो डेव एलमन इंडक्शन नाम की पद्धति को मैं पहला करूंगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सी क्लैरिटी आएगी, जिस पे भी आप प्रयोग करेंगे उसको डेप्थ दिखाई देने लगेगा, और वो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला है। तो हम पहला जो शुरू करेंगे, कल हम देखेंगे कि सावधानियां क्या करनी है, क्योंकि इसमें लोग गिरते हैं, झटका लगता है शरीर को वगैरह। तो इंडक्शन के पहले में हम देखेंगे सावधानियां क्या है, दूसरे चरण में हम एक मेथड को सीखें, इसके बेस को समझेंगे और एक मेथड को सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, होमवर्क के लिए मैं बस वही बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप किसी से भी मिले आज के दिन में अपने परिवार वालों के लोगों के साथ में, तो उनको कहना आंखें बंद करने के लिए, और देखना कि क्या वो आई रोलिंग साइन दिखाते हैं, मतलब जो लोग नेचुरली, आप में से कई लोग बोलते हैं सर किस पे हिप्नोटिज्म करो समझ में नहीं आता, और 10 में से 3 लोग नहीं जाने वाले, तो मुझे वो 3 ही लोग मिलते हैं जो नहीं जाने वाले, वो 7 मिलते ही नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा हिप्नोटाइज होने वाला जो व्यक्ति है वो ये है कि जिसकी आंखें बंद होने के बाद ये जो काला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ जाता है और सफेद हिस्सा दिखता है, वो ज्यादा हिप्नोटाइजेबल होता है। तो इसको ऐसे चेक करके आप देखना, आज का होमवर्क आप यही करना, और कल वाला जो वीडियो होगा या बेस वाला जो भी हो उसका रिवीजन पूरा करना, ताकि हम लोग इसमें जाएंगे, सीधा इसमें जाएंगे इंस्टेंट और रैपिड के प्रक्रियाओं में। ठीक है मित्रों, तो आशा करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और इसमें से काफी लर्निंग आपने किया होगा। इन डेप्थ ट्रांस के लेवल को मैंने चर्चा की, ये जरूरी था, ये थोड़ा थ्योरेटिकल भी था,
तो अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ से आगे हम प्रैक्टिकल चीजों की कोशिश करेंगे कि वो सीधा आपके पास आए। सेशन भी लेट भी हो गया काफी। आने वाले दिनों में मित्रों टाइम में थोड़ा एडजस्टमेंट करना है, पर मैं वो पूछ के करूंगा आपको, ताकि आप उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जी सर जी। आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, कल के सेशन में मिलते हैं। गुड सूरज नाइट सर, सर। हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको इमीडिएटली डाउनलोड कर लेना और डायरेक्टली इसको डाल के लिंक बना के यूट्यूब पे डाल के सबको शेयर कर देना। यस सर। हाँ हाँ यस यस। हो अरे बाबा।